ये सीन याद है आपको? वो ऐतिहासिक दिन था 13 अगस्त 2022, जब दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया था। ये नामुमकिन सा दिखने वाला चेनाब ब्रिज अब बनकर तैयार हो गया है और न्यू अपडेट ये है कि अब इस ब्रिज पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कश्मीर को इंडियन रेलवे के नेटवर्क से जोड़ने वाले इस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में क्या क्या काम अब बाकी है, अभी कितना टाइम और लगेगा और कब तक कश्मीर से डायरेक्ट ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये है चेनाब ब्रिज, दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज जो कि अब बनकर तैयार है। लेकिन इस रेल लाइन प्रोजेक्ट में चेनाब ब्रिज सहित कुल 37 ब्रिजेज अभी बनाए जा रहे हैं, जिसमें से इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टे ब्रिज भी इसी रेल लाइन में बनाया जा रहा है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के कटरा से बनिहाल सेक्शन की लेंथ है 111 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 97 किलोमीटर के सेक्शन में तो टनल ही है। यानी कि इस रेल लाइन का लगभग 90% सेक्शन टनल से होकर क्रॉस करेगा और जो बाकी का सेक्शन है उसमें भी चेनाब ब्रिज और अंजीखट ब्रिज जैसे असंभव सा दिखने वाला पुल बनाया गया है। इसीलिए ये रेल लाइन प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के अब तक के सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में से एक है। तो वीडियो में आगे आपको इस रेल लाइन प्रोजेक्ट के सभी टनल और सभी ब्रिजेज का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे, यानी कि अभी तक कितना काम हुआ है और कितना टाइम और लगेगा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने में। लेकिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे का इतिहास देखिए, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप जानेंगे कि कश्मीर तक रेल पहुंचाना कितना चैलेंजिंग था। तो हम शुरू करते हैं साल 1897 से, क्योंकि उसी वर्ष जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार रेल पहुंची थी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था और उस दौर में रेलवे का काफ़ी तेज गति से विकास हो रहा था। तो जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार रेल पहुंची थी जम्मू, यानी कि सियालकोट से जम्मू रेल लाइन सबसे पहले बना था। तो जम्मू तक रेल पहुंचने के तुरंत बाद ही श्रीनगर को भी रेलवे से कनेक्ट करने की प्लानिंग शुरू हो गई। अंग्रेजों का प्लान था कि रावलपिंडी से श्रीनगर को कनेक्ट किया जाए। इसके लिए 1902 में अंग्रेजों ने इस रूट के लिए सर्वे भी किया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा ने इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि महाराजा चाहते थे कि रावलपिंडी के बदले जम्मू से श्रीनगर को जोड़ा जाए। उसके बाद 1905 में जम्मू से श्रीनगर रेल लाइन के लिए अंग्रेज तैयार हो गए और जम्मू एंड कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह तो ऐसा पहले से ही चाहते थे, इसीलिए सर्वे का काम तुरंत शुरू हो गया। याद कीजिए वो साल था 1905 और आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं 2023 में, यानी कि 118 साल के बाद भी जम्मू से श्रीनगर रेल लाइन नहीं बनी है। तो 1905 में जब सर्वे हुआ तो उस समय पीर पांजाल की पहाड़ियों में रेल लाइन बनाना नामुमकिन था, इसीलिए 1905 में इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में रेलवे का कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तब जम्मू तक जो रेल जाती थी वो भी डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि जम्मू कनेक्ट थी सियालकोट से और सियालकोट चला गया पाकिस्तान के हिस्से में। तो आज़ादी के बाद जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं रहा और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को रेल कनेक्टिविटी के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था पठानकोट, जो कि पंजाब स्टेट में है। तो देश के आज़ाद होने के बाद कुछ एरिया में रेलवे का डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद जम्मू एंड कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी की ज़रूरत महसूस की गई। फिर क्या था, सरकार एक्शन में आ गई और 1975 में पठानकोट से जम्मू न्यू रेल लाइन बनकर तैयार हुआ और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया गया था। तो आज़ादी के 28 वर्ष बाद जम्मू एंड कश्मीर में फिर से रेल सेवा की शुरुआत हुई, लेकिन फिर अगले 30 साल तक जम्मू तवी से आगे रेल नहीं बढ़ सकी। हालांकि 1983 में जम्मू तवी से उधमपुर रेल लाइन का काम शुरू हुआ, जिसे अगले 5 साल में ही कंप्लीट होना था, लेकिन 53 किलोमीटर के इस रेल लाइन के कंप्लीट होने में 22 वर्ष का समय लग गया और फाइनली ये रेल लाइन कंप्लीट हुआ 2005 में। तो जम्मू से उधमपुर रेल लाइन का काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और 1994 में भारत सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया कि कश्मीर घाटी में भी रेल कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो 1994 में श्रीनगर से भी आगे यानी कि बारामूला तक रेल पहुंचाने की घोषणा हुई, लेकिन ये अजीब सा फैसला था, क्योंकि कश्मीर घाटी में रेल तो होती लेकिन ये बाकी के रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा।
अगर आसान भाषा में समझें तो सरकार का कहना था कि काजीगुंड से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक रेल लाइन बनेगी, जिससे कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी तो हो जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को श्रीनगर से दिल्ली जाना है तो उसे डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी, क्योंकि इस एरिया में रेलवे ट्रैक बिछाना उस समय मुश्किल लग रहा था। इसीलिए उधर अलग रेल लाइन होगी और इधर अलग रेल लाइन होगी। तो सरकार का उस समय का ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको ये फैसला अजीब लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे आज की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। इधर कटरा से रेल लाइन दिल्ली सहित बाकी भारत को जोड़ती है और उधर ये रेल लाइन बनिहाल से श्रीनगर होते हुए बारामूला तक है, लेकिन इस बीच में रेल लाइन अभी कंप्लीट नहीं है। हालांकि ये सेक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो इसी बीच के सेक्शन में चेनाब ब्रिज, अंजी खड ब्रिज और 90% सेक्शन में तो टनल ही बनाया जा रहा है। लेकिन 1994 तक सरकार इस सेक्शन में रेल लाइन बनाने में असमर्थ थी। तो 1994 के आगे फिर क्या हुआ ये भी जान लीजिए। तो वर्ष 2002 तक सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। फिर वर्ष 2002 में तत्कालीन सरकार ने फैसला किया कि कश्मीर घाटी तक डायरेक्ट रेल लाइन बनाया जाएगा। बीच के सेक्शन में जहां पर रेल लाइन बनाना संभव नहीं लग रहा है वहां भी रेल बिछाई जाएगी, चाहे जितने पैसे खर्च हों, चाहे जैसे भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़े, लेकिन इन पहाड़ों को चीरते हुए रेल पहुंचेगी कश्मीर, देश की राजधानी दिल्ली और बाकी देश से, यानी कि कश्मीर तक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी होना चाहिए। 2002 में ही इसे नेशनल प्रोजेक्ट भी घोषित किया गया और इसकी पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। तो एक बार फिर से काफ़ी ज़ोर शोर से काम शुरू हुआ, लेकिन 2008 में फिर से इसका काम रोककर इसका रूट बदला गया। लेकिन 100 साल से भी अधिक समय के इंतजार के बाद फाइनली अब कश्मीर घाटी तक डायरेक्ट रेल पहुंचने वाली है। तो ये तो सारी पुरानी बातें थी। अब देखते हैं आज की स्थिति क्या है। अभी माता वैष्णो देवी कटरा तक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी है। 2014 में ही उधमपुर से कटरा रेल लाइन की शुरुआत हुई थी। उधर बनिहाल से बारामूला तक भी रेल लाइन ऑपरेशनल है। काजीगुंड से बारामूला तक 118 किलोमीटर के सेक्शन में 2009 से ही रेल सेवा शुरू है, जबकि बनिहाल से काजीगुंड तक 18 किलोमीटर के सेक्शन में 2013 से रेल सेवा बहाल है। अब केवल कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर का सेक्शन ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए देखते हैं 111 किलोमीटर के कटरा से बनिहाल सेक्शन का लेटेस्ट अपडेट। इस रेल लाइन का लगभग 90% सेक्शन यानी कि 111 किलोमीटर में से 97.3 किलोमीटर का हिस्सा तो टनल के अंदर से ही क्रॉस कर रहा है। इस रेल लाइन में लगभग 164 किलोमीटर का टनल बनाया जा रहा है, जिसमें से 97.4 किलोमीटर का मेन टनल जबकि 66.4 किलोमीटर का एस्केप टनल भी बनाया जा रहा है। टोटल टनल की संख्या है 38, जिसमें से टनल 49 सबसे लंबा टनल है और सबसे लंबे टनल की लेंथ है 12.77 किलोमीटर। वैसे ये टनल लास्ट ईयर ही फरवरी में ही कंप्लीट हो गया था। तो 38 टनल में से 28 टनल बनकर तैयार है और जो टनल बाकी है उसमें भी काफ़ी जोर शोर से काम हो रहा है। टनल के अलावा इस सेक्शन में 37 ब्रिजेज भी हैं। 37 ब्रिजेज में से 27 मेजर ब्रिज हैं जबकि 10 माइनर ब्रिज। सभी ब्रिजेज की टोटल लेंथ लगभग 7 किलोमीटर है। इन ब्रिजेज में सबसे इम्पोर्टेंट है चेनाब ब्रिज और अंजी खड ब्रिज। चेनाब ब्रिज तो बनकर तैयार है, इस पर रेलवे ट्रैक भी बिछाया जा रहा है और अंजी खड ब्रिज में भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। अंजी खड ब्रिज इसलिए खास है क्योंकि यह इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। अगर ब्रिजेज के कंस्ट्रक्शन अपडेट की बात करें तो 37 ब्रिजेज में से 27 मेजर ब्रिज हैं, जिसमें से 23 मेजर ब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि 10 माइनर ब्रिज में से सभी माइनर ब्रिज कंप्लीट हो गए हैं। यानी कि ओवरऑल 38 टनल में से 28 टनल कंप्लीट हो गए हैं और 37 ब्रिजेज में से 33 ब्रिजेज कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा लगभग 45 किलोमीटर के सेक्शन में रेलवे ट्रैक भी बिछाया जा चुका है। तो ओवरऑल बात करें तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के कटरा से बनिहाल सेक्शन में लगभग 90% वर्क कंप्लीट हो गया है और बाकी के सेक्शन में भी काम की स्पीड अच्छी है। तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये रेल लाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी और फिर कश्मीर तक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। वैसे इस रेल लाइन के कंप्लीट होने पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक डायरेक्ट ट्रेन चलाने का प्लान है, जो कि डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर यानी कि वर्ष 2024 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक
रेल लाइन शुरू हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कश्मीर घाटी को रेलवे से जोड़ने के लिए पीर पंजाल की पहाड़ियों में बनने वाला ये रेल लाइन 1905 में ही प्लान किया गया था। 2002 तक ये प्रोजेक्ट असंभव सा लग रहा था, लेकिन अब ये असंभव सा दिखने वाला प्रोजेक्ट फाइनली बनकर तैयार होने वाला है। ये दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज और ये रेल लाइन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना तो है ही, इसके साथ ही इसमें काम करने वाले हजारों मजदूर, इंजीनियर और एक्सपर्ट्स की बरसों की मेहनत का ये रिजल्ट है, जो कि पूरी दुनिया में नए भारत की तस्वीर पेश करेगा। तो आने वाले वीडियोस में चेनाब ब्रिज, अंजी खड ब्रिज, टनल 49 सहित इस प्रोजेक्ट के सभी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग एक वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिले। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।